तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सतोरू सोच रहा होता है मार्च फास्ट 18 साल पहले जब मैं घर जा रहा था तब करीब 6 बजे मैंने कायो को पार्क में अकेला देखा था। मुझे याद है कि उसी रात मैं अपना ग्लव्स लेने के लिए हाइड आउट में गया था, पर मुझे याद नहीं कि वो मुझे मिले थे कि नहीं। बाहर से जब मैं लौट रहा था तब मैंने देखा था यूकी नदी किनारे बैठा हुआ था और पार्क में कायो नहीं थी, बाहर से वो जा चुकी। सीन शिफ्ट होता है, हम अभी प्रेजेंट टाइम देखते हैं। सब क्लास में है। सतोरू कायो को देख के सोच रहा होता है कायो उस सीरियल किलर का फर्स्ट विक्टिम है। अगर मैं उसको बचा लूं, अगर मार्च 1 तक मैं उसको बचा पाऊं तो शायद मैं फ्यूचर को बदल पाऊं। मैं इस बार उसको मरने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह का वक्त है। सतोरू अभी उठा है और उसका मॉम बोलता है मॉर्निंग बेटा, जल्दी से हाथ धो लो, खाना तैयार है। सतोरू फ्रेश होकर खाने बैठता है और बोलता है मॉम, क्या मैं सैटरडे को दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ? सैटरडे? हाँ, कोई डेट है क्या? नहीं, फ्रेंड्स के साथ साइंस सेंटर जा रहा हूँ, सतोरू बोलता है। ओह अच्छा, पर अगर डेट होता तो मैं तुमको खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे सकती थी। बोलो ये डेट है ना? सतोरू की मॉम बोलता है। सतोरू थोड़ा ऑकवर्ड होके हाँ बोलता है। ओह अच्छा समझा, ओके तुम जा सकते हो, पर अच्छे से रहना। और अब चलो जल्दी से खाना ख़त्म करो, स्कूल जाओ, लेट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सतोरू सोच रहा होता है इस बार सैटरडे को मैं कायो को उसकी मॉम और उनकी मार दोनों से दूर रखूंगा। फिर मैं अपने दोस्तों को बोलता है क्या इस सैटरडे को तुम लोग फ्री हो? साइंस सेंटर जाना है और साथ में कायो भी चलेगी। तभी एक बोलता है कि हाँ अच्छा आइडिया है। तभी काजू उसको रोक लेता है और केन्या और बाकी सब जाने से मना कर देते हैं। जाते जाते काजू बोलता है तुम दोनों अकेला जाओ तो सबसे अच्छा है। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पे कायो आती है। सतोरू बोलता है मैं तुम्हें सैटरडे को डेट पे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए बाकी सब नहीं जा रहे। अरे फिर से मैंने ये जोर से बोल दिया। कायो थोड़ा शर्मा जाती है, फिर बोलती है पर मेरी मॉम सैटरडे को उन्होंने मुझे घर जल्दी जाने के लिए बोला है। पर मैं तुम्हें कोई अच्छा जगह ले जा रहा हूँ, साइंस सेंटर, जहाँ पे तुम बहुत कुछ सीख सकती हो और तुमको मज़ा भी आएगा। दूसरी तरफ याशिरो केन्या को ना जाने क्यों स्टाफ रूम में बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है। सतोरू और कायो के घर में होते हैं और सतोरू कायो की मॉम को उसको बाहर ले जाने के लिए बोलता है, पर उसकी मॉम मना कर देती है। इसी बात को लेके उन दोनों में बहुत समय तक बहस चलता है। फिर कायो की मॉम बोलती है आखिर क्यों तुम इस तरह की लड़की को डेट पर क्यों ले जाना चाहते हो? सतोरू बोलता है क्योंकि मैं उसको सेफ रखना चाहता हूँ। सेफ? हाँ, पर किससे? और तुमको क्या लगता है तुम कोई आर्मर पहने हुए वॉरियर हो जो उसको बचाएगा? सतोरू चुप हो जाता है और सोचता है मुझे उनको हिंट नहीं देना चाहिए था कि मैं जानता हूँ कि वो कायो को अब्यूज करती है। फिर कायो की मॉम कायो से पूछती है कायो क्या तुमको उसके साथ बाहर जाना है? कायो थोड़ा हिचकिचा के हाँ बोल देती है। कायो की मॉम को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए हाथ आगे करती है। तभी वहाँ पे सतोरू की मॉम आ जाती है और वो कायो की मॉम की हाथ को रोक के बोलती है आपको बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। क्या मिस फुजिनामा आप यहाँ पे क्या कर रही है? और बता दूं कि इसमें आपका कोई काम नहीं है। सतोरू की मॉम बोलती है एक्चुअली आधा तो है, और क्या आपको नहीं लगता कि हमें बच्चों को ऐसे जगह जाने के लिए इंकरेज करना चाहिए? यहाँ से वो बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। कायो की मॉम कुछ नहीं बोलती, वो कायो को अंदर जाने के लिए बोलती है और दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ सतोरू की मॉम बोलती है क्या मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया बेटा? ना मॉम, आप ग्रेट हो, थैंक यू। फिर वो लोग घर जा रहे होते हैं और सतोरू की मॉम बोलती है आज मेरा काम जल्दी खत्म हुआ, इसीलिए मैं घर जा रही थी और रास्ते में तुमको देखा। अच्छा हुआ कि मैंने तुम लोगों का पीछा किया और सही टाइम पे वहाँ पे पहुंची। अब तुमको कायो की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो ठीक होगा। सतोरू बोलता है क्या आपको पता है मॉम वहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं, पर जो देखा और जो सुना उससे मैं गेस कर सकता हूँ। सतोरू सोचता है कि ये हुई ना रिपोर्टर वाली बात। बाय द वे कायो बहुत क्यूट है, अच्छा होगा कि तुम अभी गिव अप ना करो। सतोरू हाँ बोलता है। सीन शिफ्ट होता है। डेट है 2 फरवरी। सतोरू सोचता है कि अब तक कायो की मॉम ने उसको नहीं मारा जैसा कि मॉम ने कहा था। फिर हम देखते हैं कि दोनों मिलकर साइंस सेंटर घूमने गए हैं। सतोरू वहाँ पे रखा हुआ एक भालू की स्टैचू देख के बोलता है देखो ये मेरा दोस्त है। क्या तुम पागल हो? कायो बोलती है। फिर वो लोग अच्छे से बातें करते हैं, घूमते हैं। इसी वक्त सतोरू को देजावू जैसा कुछ फील होता है। वो सोचता है क्या मुझे क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है? तभी कायो बाहर से जाने लगती है। सतोरू बोलता है रुको मैं थोड़ा बाथरूम जाके आता हूँ। वो बाथरूम में जाके सोचता है ये सब क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि
ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, पर मुझे जितना याद है मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ, पर कायो के साथ ये मेरा पहली बार है। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और उसे एक बार फिर से डेजावू जैसा फीलिंग आता है। दूसरी तरफ कायो उसको देख के थैंक्स बोलती है और बोलती है, क्या तुमको पता था कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है? सतोरू सोचता है, क्या मुझे पता था? और अब मुझे ये सब याद आ रहा है। 18 साल पहले भी मैं यहाँ आया था। मैं अकेला ही आया था, पर आने के बाद यहाँ पे कायो से मिला था। कायो पूछती है, क्या हुआ सतोरू? कुछ नहीं। फिर सतोरू सोचता है, क्या मैं बार बार एक ही अतीत को रिपीट कर रहा हूँ? अगर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, अनकॉन्शियसली वही कर रहा हूँ जो हुआ था। नहीं, मुझे चेंज करना होगा। मैं फ्यूचर बदल सकता हूँ और मुझे पता है कि मैं फ्यूचर बदलूंगा। फिर वहाँ पे सतोरू के सारे दोस्त आ जाते हैं। वो उनको देख के सोचता है, हो गया, अब हो गया फ्यूचर चेंज। मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास की सीन दिखाया जाता है और ये मंडे मॉर्निंग होता है। कायो आज टाइम से पहले ही स्कूल आ जाती है। वो सतोरू को गुड मॉर्निंग विश करती है। सतोरू उसको देख के बोलता है, वाह तुम्हारा फेस कितना सुंदर है। अरे यार, मैंने फिर से जोर से बोल दिया, सतोरू कहता है। पूरा क्लास ये सुन के हक्का बक्का हो जाता है। याशिरो क्लास में आ जाता है। याशिरो को देख के सब स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर क्लास चलते वक्त सतोरू कायो को देख के सोचता है कि कल वो दिन है जब कायो गुम हुई थी। अब होगा असली लड़ाई चालू। सीन शिफ्ट होता है। शाम की वक्त है, सब घर जा रहे होते हैं। सतोरू और कायो अकेले में हैं और सतोरू कायो को बोलता है, कायो तुम अगर बुरा ना मानो और तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या कल हम एक साथ स्कूल जा सकते हैं? कायो बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे कायो की मॉम आ जाती है। सतोरू कायो की मॉम को देख के उसको गुड इवनिंग विश करके और कायो को बाय बोल के बाहर से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सतोरू सुबह सुबह अपने घर से निकल जाता है। वो कायो के घर पे जाता है। जब कायो निकलता है घर से तब वो कायो की हाथ पकड़ लेता है। कायो ये देख के थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल में जब क्लास चल रहा होता है तब सतोरू सोच रहा है, आज वो दिन है जब कायो किडनैप्ड हुई थी, पर अब सब कुछ अलग है, क्योंकि पहले वो अकेली थी पर अब नहीं, अब हम सब है, हम सब उसके साथ है, एक साथ। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो लोग साथ में हाथ पकड़ के घर आ रहे होते हैं। रास्ते में सतोरू बोलता है, चलो कायो आज साथ में गेम खेलेंगे। कायो बोलती है, नहीं मुझे जल्दी घर जाना है, मम्मी ने जल्दी जाने को कहा है। पर सतोरू का जीत करने से वो मान जाती है। अब वो लोग कहीं पे गेम खेल रहे होते हैं। शाम हो चुका है। कायो जीत रही होती है। ये देख के सतोरू बोलता है, वाह तुम तो इसमें बहुत अच्छी हो। कायो फिर घड़ी देख के बोलती है, बहुत लेट हो चुका है, चलो अब घर चलते हैं। सतोरू भी बोलता है, हाँ ठीक है चलो। जाते जाते रास्ते में पार्क देख के सतोरू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कि 18 साल पहले इसी पार्क में कायो अकेली खड़ी थी, पर अब वो उसके साथ है। और वो सोचता है, मैंने बदल दिया, फ्यूचर बदल दिया। फिर चारों तरफ से स्नोफॉल होने लगता है और हम यूकी, कायो की मॉम और याशिरो को देखते हैं। अब सतोरू कायो को घर छोड़ता है और छोड़ते छोड़ते बोलता है, मैं कल भी तुम्हें लेने आऊँगा। और फिर सोचता है कि मैंने ये जोर से बोला ताकि सब सुने, जो भी कायो की बुराई करना चाहता है, सबको पता चले कि मैं हूँ अब उसके साथ। सीन शिफ्ट होता है। रात के वक्त होता है। हम देखते हैं सतोरू अब तक सोया नहीं है। वो सोचता है, मुझे आज नींद नहीं आ रहा है। वो घड़ी को देख रहा होता है और सोचता है, अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है दिन ख़त्म होने में। फिर वो घड़ी लेके बाहर चला आता है और देखते हैं कि वो कायो के घर के सामने आ जाता है। तभी घड़ी में 12 बज चुके हैं और वो सोचता है, हाँ मैंने कर दिया, मैंने बदल दिया, मैंने सारा फ्यूचर को बदल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सतोरू रेडी होके बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। सतोरू की मॉम बोलती है कि अभी तो सिर्फ 6 ही बजे है और वैसे भी ब्रेकफास्ट कौन करेगा। पर सतोरू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कायो को देखने के लिए, इसीलिए वो कायो के घर के सामने आके बैठ जाता है। कायो को जब ये पता चलता है और जब वो बाहर आती है तो सतोरू को देख के वो बोलता है, क्या तुम पागल हो? स्कूल में देखते हैं सतोरू सबको बोलता है, क्या तुम लोग तैयार हो ना पार्टी के लिए? सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। पर उसी वक्त याशिरो वहाँ पे आ जाता है और कायो और सतोरू को बोलता है, क्या तुम लोग मेरे ये बॉक्स लेने में हेल्प करोगे? सतोरू बोलता है, सर क्या ये हम कल नहीं कर सकते? पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सतोरू और कायो मिल के बॉक्स ले जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कायो और सतोरू मिल के मार्केटिंग कर रहे होते हैं और सारे मिला के 5000 येन होते हैं। सतोरू पैसा देते देते सोचता है कि 5000 येन, हाँ पहले भी जब 18 साल पहले मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था तब 5000 येन ही हुआ था, पर उस वक्त सिर्फ मैं और मॉम थे, पर अब हम सब साथ हैं। फिर देखते हैं कि वो लोग घर आ जाते हैं। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों को सरप्राइज़ मिलता है। सारे दोस्त मिल के वो दोनों को बर्थडे विश करते हैं। सतोरू बोलता है,
मॉम, क्या आपको ये सब पता था? सतरू की मॉम बोलती है, हाँ, पर सारा मास्टरमाइंड ये लोग हैं। फिर कायो बोलती है, सॉरी सतरू, मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट बनाने की कोशिश की थी पर वो वक्त पे ख़त्म नहीं हो पाया। सतरू बोलता है, क्या तुम मेरे लिए प्रेजेंट बना रही थी? ओह अच्छा, तो इसको इसीलिए उस दिन जल्दी जाना था, सतरू सोचता है। फिर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए प्रेजेंट बनाने की कोशिश तो कर रही थी, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर बाद में ख़त्म करके ज़रूर दे देना। फिर वो लोग सारे मिलके खूब मज़े करते हैं। सतरू कायो को एक ग्लव्स गिफ्ट करता है, जो देख के कायो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत खुश भी होती है और सबको थैंक्स बोलती है। फिर सतरू कायो को घर छोड़ता है और आते टाइम सतरू बहुत खुश होता है और सोचता है, आखिरकार मैंने हिस्ट्री बदल दिया, मैंने सारा फ्यूचर को चेंज कर दिया, मैं जीत गया। और फिर घर आता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे सतरू को स्कूल आने में थोड़ा लेट हो जाता है। वो दौड़ दौड़ के स्कूल आता है और दरवाज़ा खुलते ही हाँफने लगता है। याशिरो उसको देख के बोलता है, आओ सतरू, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। फिर याशिरो पूरी क्लास को बोलता है, क्या किसी को पता है कायो आज इतना लेट क्यों है या फिर क्यों नहीं आई? सतरू ये सुन के चौंक जाता है और सोचता है, क्या नहीं आई? फिर वो धीरे धीरे करके कायो की सीट की तरफ देखने लगता है और सारे जो बच्चे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स सतरू की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सतरू सोच रहा होता है कि कायो उस दिन नहीं आई, उसके बाद वाले दिन और उसके बाद वाले दिन भी नहीं आई। उसने जो प्रॉमिस किया था वो भी फुलफिल नहीं हुआ। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप ज़रूर रुकिए, बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।